Now we will learn the stroke. Stroke ये फर्स्ट एड में बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते हैं हम, क्योंकि स्ट्रोक के लिए क्या करना है हमें अभी प्राथमिक उपचार में ये सीखेंगे। स्ट्रोक को एक तो कैसा है कि हम पैरालिसिस बोलते हैं या ब्रेन अटैक बोलते हैं। इसमें इजी वर्ड में दो इंडिया में देखा जाए तो पैरालिसिस या ब्रेन अटैक बोलते हैं। कई बार सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट CVA बोला जाता है या सेरेब्रोवास्कुलर इंसल्ट बोला जाता है, यानी कि अभी CVI ऐसा बोला जाता है। तो ये कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो हम इजी वर्ड्स में समझ लेंगे कि पैरालिसिस या ब्रेन अटैक, ओके, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। प्राथमिक उपचार में इसको थोड़ा सा ध्यान देके थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। अभी कैसे कि क्या क्या होता है देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरा जो भी है वर्ल्ड का एक सर्वे किया गया था, तो उसमें 1.50 करोड़ लोग जो है सालाना पीड़ित होते हैं। राउंड अबाउट 1 करोड़ 27 या 30 लाख तक स्ट्रोक के लोग जो है इसमें जो भी है हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर उनका बढ़ता है और वो उनको स्ट्रोक होता है, उसके वजह से हो जाता है। तो ये एक सर्वे रहा। तो हमें कैसा है कि इस मस्तिष्क में खून का बहाव जो है न होने की वजह से ये स्ट्रोक होता है। तो प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन जो है ब्रेन की तरफ जो जाने वाला है, उधर किधर भी रुकावट आने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से स्ट्रोक होता है। राइट, आपको ये समझ में आया होगा। अभी मस्तिष्क में बहावा दो कारण की तरह वजह से एक तो रुक सकता है। एक तो पहला कारण जो है ब्लड का क्लोटिंग हो सकता है या नसों का फट जाना, ये दो चीज़ें हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से दिमाग का हिस्सा डैमेज होने का चांस रहता है। ओके, तो इसमें 3 प्रकार का ये होता है। एक तो इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा हेमोरेजिक स्ट्रोक है और ट्रांसिट इस्केमिक स्ट्रोक। ऐसे 3 प्रकार होते हैं। हमें ये तो कैसा है कि इसमें 3 प्रकार जो होते हैं, इसमें इस्केमिक स्ट्रोक जो है ब्लड क्लॉटिंग द्वारा ये हो जाता है। जैसे ब्लड क्लॉट हो गया तो राउंड अबाउट इसमें 85% जो है लोगों को यही होता है, इसीलिए ब्लड क्लॉट द्वारा होने वाला जो है वो ज़्यादा है, ये समझ लीजिए। और हेमोरेजिक जो है मतलब एक तो नस फटने के कारण या हेमोरेजिक पूरा किधर सर को भारी चोट पहुंचने से कारण हो सकता है। उसके बाद ट्रांसिट स्ट्रोक जो है ये तो 24 आवर्स में कई बार चले भी जाते हैं, थोड़ा बहुत आता है स्ट्रोक का जो भी है लक्षण दिखते हैं और चले भी जाते हैं विदिन 24 आवर्स, उसको ट्रांसिट कहते हैं। बोलने की दिक्कत आती है इस पेशेंट में। पहली चीज़ तो उसमें स्पीच उनका बिल्कुल नहीं होता, चलने में परेशानी होती है, ये पूरे साइंस आप देख सकते हैं। चेहरा लटक जाता है, हाथ या पाँव में कमजोरी आती है, इमीडिएटली वो चलना नहीं दिखने को भी परेशानी होती है, तो याददाश्त भी बिल्कुल कम होती है। तो ये चीज़ें हमें ये साइंस आप देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एड के हिसाब से देखा जाए तो एक फार्मूला बताया गया है, इसको आप इमीडिएटली यूज़ करें। फास्ट बोलते हैं उसको, FAST। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और एक बार मैं क्लियर करता हूँ आपको। फास्ट, FAST। यफ यानी कि F इज़ कॉल्ड एज अ फेस, यानी कि फेस इमीडिएटली कैसा है कि विकृत फेस होना, यानी कि कैसा है कि चेहरा विकृत होना, जैसे मुंह एक तरफ से अकड़ जाना, यानी कि विकृत दिखता है फेस। आर्म को जब आप कैसा है कि आप बोल सकते हैं, दोनों हाथ आगे करने को बोल सकते, पेशेंट को, विक्टिम को उठाने को बोल सकते, तो एक हाथ गिरेगा, एक हाथ वैसा ही रहेगा। तो दिस इज़ वन मोर थिंग। उसके बाद स्पीच करने को उसको बोल सकते हैं, यस फॉर स्पीच, राइट। बोलने को प्रॉपरली नहीं आएगा उस पेशेंट को। और आस्क क्वेश्चन, जैसे उसका नाम पूछ सकते हैं आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाने वाले हो, ये पूछ सकते हो। वो स्पीच करो उनके साथ, तो स्पीच करते वक्त आपको पता चलेगा वो प्रॉपरली
आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, राइट। अभी इट इज़ एग्जैक्ट टाइम, तो इसीलिए टी का ये किया है इधर मेंशन, टाइम एग्जैक्ट टाइम है, आपको इमीडिएटली 108 को कॉल करना है। एफ फॉर द फेस, ये फॉर द आर्म, और यस फॉर द स्पीच, टी फॉर द टाइम, यानी कि एग्जैक्ट टाइम पे आपको इमीडिएटली कॉल करना है। इसमें एक तो कई बार फैमिली हिस्ट्री उनकी देखी जाती है, थोड़ा सा कई बार रिफ्लेक्सेस देखे जाते हैं और हैबिट्स देखे जाते हैं, जैसे उसके वजह से प्रॉब्लम कई बार कई लोगों में होती है। तो हमें अभी थोड़ा सा कैसा है कि डॉक्टर क्या करते हो अलग की बात है, तो इसमें डॉक्टरों का काम है वो भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। कई बार आप पेशेंट लेके भी जाते हैं तो उधर सीटी स्कैन हो सकता है ब्रेन का, एमआरआई कर सकते हैं डॉक्टर, या कैरोटिड अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, या कैरोटिड एंजियोग्राफी बता सकते हैं आपको, और इकोकार्डियोग्राफी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हो सकती है करने को डॉक्टर बोल सकते हैं। इसमें इमीडिएटली एस्प्रिन टैबलेट, पेशेंट को कुछ टैबलेट्स चालू है, उसमें से एस्प्रिन चालू है तो एस्प्रिन आप दे भी सकते हैं इमीडिएटली। कई बार ब्लड प्रेशर हाई लेवल पे चला जाता है, कई बार लोगों का जैसे वो ब्लड प्रेशर की गोलियां है उसको ड्रॉप करते रहते हैं, उसके वजह से भी कई बार प्रॉब्लम होता है। तो ब्लड प्रेशर की गोलियां देखी है, उनको मेडिकेशन भी आप भी दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो देखा जाए तो ऐसे ही इमीडिएट पेशेंट को मेडिकेशन या बाकी की चीज़ें जो भी है वो डॉक्टरों को जल्दी से जल्दी डॉक्टरों को पास लेके वो दी जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए थोड़ा सा इस पे बात किया जाए तो कई बार इनको जैसे अल्कोहल लेते हैं तो लोगों को अल्कोहल बिल्कुल बंद करने को बोलना है। कई बार यही हिस्ट्री मिलती है। स्मोकिंग के लोग होते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना होता है। तो डाइट और एक्सरसाइज दो बातें को ध्यान रखते हुए, जैसे डाइट प्रॉपरली, जैसे हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी रहता है, एक्सरसाइज बिल्कुल प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके, जैसे वितिन 5 to 10 मिनट्स इसको आप जितना जल्दी पहुंचा सकते हैं पेशेंट को टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कीप द कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन यानी कि रिकवरी पोजीशन में डाल के रखिए जब तक 108 आती नहीं है, या कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाती रही है, और आप मॉनिटर करते रहिए कि कितना क्या क्या हो रहा है। इफ़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इज़ देयर, जैसे ऑक्सीजन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उधर अवेलेबल है, अम्बू बैग है या बाकी की कुछ चीज़ें, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सके यू कैन सेंड सच अ पेशेंट टू द इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। तो ये चैप्टर आपको क्लियरली आपको ये समझ में आया होगा। और स्ट्रोक, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्स्ट एड।